तो अभी तक हमने ईथर पढ़ लिया था। ईथर के बाद इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एस्टर। क्या पढ़ने वाले हैं? एस्टर। तो एस्टर भी हमारा एक फंक्शनल ग्रुप होता है जो कि किस टाइप का होता है? ये यहाँ मेन आर होगा ओ, ये इस टाइप का जो ग्रुप आपको दिखता है ये किसका होता है? ये एस्टर का ग्रुप होता है। ठीक है, मतलब कि जो हमारा ओ एक अम्ल का जो होता है HCOOH, यदि हम इसमें से यह एक हाइड्रोजन हटा दें तो क्या एस्टर का फॉर्म वो बन जाता है? क्या समूह? एस्टर का समूह क्या होगा? साइड से O और ये जो H है इस H को हटा दो, H हटा और यहाँ पर कोई भी कार्बन का ग्रुप जुड़ा तो क्या बनेगा? ये एस्टर बन जाएगा। ठीक है, तो एस्टर का ये जो ग्रुप रहा, ये ग्रुप दिख रहा है। अब एस्टर की हमें नेमिंग करनी है, तो नेमिंग हम कैसे करने वाले हैं? तो नेमिंग देखो, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? प्रीफिक्स और सफिक्स। प्रीफिक्स और सफिक्स का फंडा क्लियर है कि कहाँ लगना है प्रीफिक्स और कहाँ लगना है सफिक्स। तो जहाँ भी हमने कोई भी कार्बन की चेन ली उसमें मान लो यदि दो या दो से ज्यादा क्रियात्मक समूह लगे हुए हैं, दो या दो से अधिक यदि हमारे क्या फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं, तो हमारा प्रीफिक्स लगेगा कि सफिक्स लगेगा। वो पहचानेंगे कैसे? उनकी प्राथमिकता के आधार पर। जैसे कि हमने बोला कि एस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों ग्रुप एक साथ लगे हुए हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है एकदम टॉप मोस्ट पे होता है, जिसके कारण जो हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप जो बनता है वो कौन हो जाता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा। और कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ यदि कोई एस्टर ग्रुप यदि आपको दिखता है तो एस्टर ग्रुप का प्रीफिक्स लगेगा। ठीक है, और जो हमने टेबल देखी थी, किसकी टेबल? क्रियात्मक समूह की जो टेबल है, उस टेबल में जो एस्टर का हमने क्या लिखा था? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या लिखा था? एल्कोक्सी कार्बोनिल। एल्कोक्सी कार्बोनिल, ये किसका प्रीफिक्स हो गया? एस्टर का। सफिक्स क्या होगा? सफिक्स में आता है हमारा O8। क्या आता है? O8। ठीक है, सफिक्स क्या होगा? O8 होगा। देन वी हैव, अब हम बात करते हैं कि विद कार्बन और विदाउट कार्बन। जब भी हम कोई भी कार्बन की श्रृंखला हमने मेन चेन ली, उस मेन चेन में हमारा यदि कार्बन काउंट होता है और कार्बन काउंट नहीं होता है, तो दो कंडीशन हमारे पास बनते हैं। और जब हमारा कार्बन काउंट होगा तो हम क्या लिखेंगे, और जब काउंट नहीं होगा तब क्या लिखेंगे? यदि हमारा कार्बन काउंट होगा तो हमारी जो नेमिंग होगी वो क्या होगी? एल्किल। एल्किल अभी बताते हैं क्या होगा? एल्किल। फिर यहां पर एल्केनोएट। क्या? एल्केनोएट मतलब 8 आएगा, एल्किल एल्केनोएट। ठीक है, और विदाउट कार्बन है तो क्या होगा? एल्किल। यहां पर हमारा जो सफिक्स यूज होने वाला है वो क्या होगा? कार्बोक्सिलेट। कार्बोक्सिलेट। क्लियर है? तो इतना फंडा आपको याद रखना है कि प्रीफिक्स क्या होगा? एल्कोक्सी कार्बोनिल। सफिक्स क्या होगा? O8 होगा। नेमिंग करेंगे तो विद कार्बन होगा तो एल्किल एल्केनोएट हो जाएगा, और विदाउट कार्बन है तो कार्बोक्सिलेट हो जाएगा। क्लियर है? अब कुछ एग्जांपल से देखते हैं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कार्बोक्सिलेट क्लियर है।
कार्बोक्सिलेट कब आएगा? जब विदाउट कार्बन होगा। विदाउट कार्बन का मतलब क्या है? जब भी हमारा जो क्रियात्मक समूह है, जब भी हमारा क्रियात्मक समूह है, एस्टर में हम क्या करने वाले हैं? चलिए बड़े आगे। और हाँ, विदाउट कार्बन का मतलब क्या? दूसरी सेकंड चीज, और यदि आपको साइक्लिक दिख जाए, यहाँ पर यदि देखो दो चेनें दिखेंगी, एक आर की चेन ये रही, एक आर की चेन ये रही, यदि साइक्लिक चेन होती है एक मेन चेन, तो भी आपको कार्बोक्सिलेट ही यूज करना है, ठीक है। जो आपकी यहाँ पर जो छोटी चेन होगी, छोटी चेन नहीं मतलब कि जो ओ के साथ है, जो ओ के साथ है, इसको आपको एल्किल में लेना है, और ये हो जाएगा मेन चेन के साथ। यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे और इस साइड जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा एल्केनोइड। ये क्या हो जाएगा? एल्किल एल्केनोइड। क्लियर है? एग्जाम्पल देखें इसका। चलो इसका एक एग्जाम्पल देखें। पहले नंबर सी, ये रहा हमारा CH3, CH2, CH3। ये क्या है? एस्टर है। कैसे समझ आ रहा है? क्योंकि इसके दोनों साइड, ये तो मेन कार्बोनिल ग्रुप है, एक दो दो डबल ओ दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? तो ये ग्रुप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन चेन, तो दोनों साइड हमें एल्किल दिख रहे हैं। इसका मतलब ये क्या है? हमारा एस्टर है। अब एस्टर में आपको कैसे करना है नेमिंग? अभी बताया क्या? इस साइड जो ओ के साइड होगा, इसको आपको किस में लेना है? एल्किल में लेना है। तो ALKLY एल्किल। तो एल्किल की जगह क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ मैथिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मैथिल, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? इसमें जो आपको नंबरिंग करनी है, यहाँ देखो कार्बन काउंट हो रहा है 1 2 3। जब कार्बन काउंट होगा तो आपको क्या यूज करना है? एल्केनोइड। तो ये क्या हो जाएगा? मैथ एथ प्रो प्रोपेनोएट। इसका नाम क्या हो जाएगा? मैथिल प्रोपेनोएट। क्या हो जाएगा? मैथिल प्रोपेनोएट। ये इसका नाम हो गया, मैथिल प्रोपेनोएट। क्लियर है? एक साइक्लिक का और भी दिखाते हैं, जिसमें कि हमारा क्या यूज करना पड़ेगा? हमें कार्बोक्सिलेट यूज करना पड़ेगा। चलिए, ये कार्बन, ये मैथिल रहा। मेन चेन जहां से हम नंबरिंग स्टार्ट कर रहे थे, वहां पर यदि आपकी कोई भी साइकिल चेन जुड़ जाती है, तो आपको क्या यूज करना है? अब उसकी नेमिंग देखो। ये रहा। इस क्या करना है? सबसे पहले नंबरिंग। इस साइड आपका कौन सा ग्रुप होने वाला है? मैथिल। ये क्या होगा? साइक्लिक है कि नहीं है? 1 2 3 4 5, तो ये हो गया हमारा साइक्लिक ब्यूटेन। ठीक है, साइक्लिक नहीं लिखेंगे, साइक्लो लिखेंगे, CYCLO, साइक्लो ब्यूटेन। ठीक है, साइक्लो ब्यूटेन। अब देखो इसका नाम क्या होगा? सबसे पहले मैथिल साइक्लोब्यूटेन एंड देन कार्बोक्सिलेट, क्योंकि हमारा कार्बन काउंट नहीं हुआ है मेन चेन में, इसीलिए कार्बोक्सिलेट। क्लियर है? अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल है, इनकी नेमिंग देखें। बढ़िया बढ़िया एग्जांपल है, इसमें आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ पहले पे। तो सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है? ओ के इस साइड, ओ के साथ जो भी जुड़ा हुआ है वो क्या हो जाएगा? एल्किल लिखना है उसको। मैथ एथ, तो एथिल हो गया। इतना क्या हो गया? एथिल हो गया, एथिल। देन 1, यहां से नंबरिंग स्टार्ट करनी है हमेशा। 2 एथिल एथ, ये हो गया ETHANOATE, एथेनोइड। इसमें क्या हो जाएगा? एथ में ओइट लग जाएगा तो एथेनोइड बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा एथेनोइड मैन चेन हो जाएगी। ये हमारी क्या हो जाएगी? एथिल एल्किल। ठीक है, अगले पे आओ। तो ये देखो, अरे इसमें वो गायब हो क्या? CH3। अब देखो इसमें क्या नाम होने वाला है? हमारा मैथिल हो गया, ये मैथिल, मैथ एथ प्रोपेनोइड। ये हो गया हमारा मैथिल, मैथिल, फिर
प्रोपेनोइड, मैथ एथ प्रोप, मैथिल प्रोपेनोइड। देन अगला देखो, ये देखो एमी का मतलब होता है मैथेन, ठीक है, CH3, एमी का मतलब CH3 और ET का मतलब C2H5। तो O के उस साइड लगा हुआ है, मतलब क्या हो जाएगा, ये एथिल हो जाएगा, एथिल, फिर मैथ एथ, एथेनोइड, मैथिल एथेनोइड। क्लियर है। अगला देखो, ये देखो ये मेन चेन रही, सॉरी मेन चेन ये रही, ये हमारा हो गया एल्किल, तो CH3 को हम क्या बोलेंगे, मैथिल बोलेंगे, तो ये हमारा हो गया मैथिल। और एक यहां से नंबरिंग करो, 2 3 4 5, टोटल कितने कार्बन हुए, 5, 5 के लिए पेंटेन, ठीक है, पेंट और ओइट लग जाएगा उसमें, पेंटेनोइट, ठीक है, तो ये हुआ हमारा नाम मैथिल पेंटेनोइट, पेंटेनोइट, ठीक है, पेंटेनोइट। क्लियर है, एक्चुअली में पेंटेन हो गया पेंटेनोइट। क्लियर है। अगला देखो, यहां से हमारा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। ये देखो इसमें क्या आ गया, साइकिल दिखी, साइकिल दिखी, साइकिल दिखी, तो पहचानना कैसे, क्या करना है, सबसे पहले O के उस साइड है वो एल्किल रहेगा, जो O के साथ जुड़ा है वो एल्किल रहेगा, तो ये हमारा क्या हो गया, मैथिल हो गया, क्या हो गया, ये मैथिल हो गया। ये देखो ये मेन चेन के साथ जुड़ा हुआ है, तो नंबरिंग हमेशा साइकिल का नाम अलग ही होगा, तो 1 2 3 4, ये क्या हो गया, साइक्लो मैथ एथ प्रोप्यूट, साइक्लो ब्यूटेन। अब देखो यहाँ पर हमारा मेन कार्बन तो काउंट हुआ ही नहीं है, अब क्या नाम लिखेंगे हम, जब इसका नाम लिखेंगे सबसे पहले मैथिल आएगा, मैथिल, मैथिल के बाद साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन ही रहेगा, ब्यूटेन नहीं होगा क्योंकि मेन चेन में है, साइक्लो ब्यूटेन। देन अब हमारा काउंट नहीं हुआ था इसीलिए कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट। क्लियर है। अगला देखो, ये दोनों आपस में कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे, जो भी ऑक्सीजन के साथ है वो एल्किल होगा, ऑक्सीजन के साथ कौन दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, तो अब ये साइक्लो ब्यूटेल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइक्लो ब्यूटेल, और ये क्या होगा, मेन चेन, तो एथेनोइड। क्लियर है, तो इसका नाम क्या होने वाला है, साइक्लो ब्यूटेल, साइक्लोब्यूटेल, फिर एथेनोइड, साइक्लोब्यूटेल एथेनोइड। एक सेकेंड, ठीक है, साइक्लोब्यूटेल एथेनोइड। आगे आ जाओ, अब इसमें दोनों साइड साइकिल दिख गई, साइकिल जब भी आपको दिखनी है कोशिश करना कि हो सकता है हमारा सेकेंडरी सफिक्स लगे, जो कि है क्या, कार्बोक्सिलेट, ठीक है, मेन चेन के साथ यदि साइकिल है तो कार्बोक्सिलेट ही लगेगा, ठीक है, कार्बोक्सिलेट ही सेकेंडरी सफिक्स कहलाता है। आगे आओ, ये देखो दोनों साइड साइकिल्स हैं, अब दोनों साइड साइकिल है तो साइक्लो आएगा सबसे पहले इसका, तो ये रही मेन हमारी क्या, ओ के उस साइड, तो इसको हम क्या बोलेंगे, साइक्लो, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, ब्यूटेन के बाद क्या हो जाएगा, एल्किल होता है इसलिए ब्यूटिल, साइक्लो ब्यूटिल, और ये 6 कार्बन दिख रहे हैं, तो ये क्या होगा, साइक्लो हेक्सेन होगा, और ये कार्बन हमारा काउंट नहीं होगा इसलिए कार्बोक्सिलेट आएगा। नाम देखो इसका, साइक्लो ब्यूटिल, साइक्लोब्यूटिल, देन साइक्लोब्यूटेन, सॉरी हेक्सेन, साइक्लो हेक्सेन, फिर कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट। क्लियर है, बढ़े आगे, बढ़िया। आओ ये मजेदार क्वेश्चन है थोड़ा सा, क्या करेंगे, जो ओ के उस साइड है वो साइक्लो होगा, लेकिन साइक्लो के साथ साथ ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, इसका नाम थोड़ा सा अलग हो जाएगा। ये मेन चेन रही, 1 यहाँ ओ था, 2 3 4, ठीक है, करो नेमिंग। अब जब हम नेमिंग करेंगे तो ये रही हमारी अलग चेन, और इसमें डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो इसमें भी नंबरिंग करनी पड़ेगी कि नहीं, कि कितने पर इन लगा हुआ है, तो नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, जहाँ से डबल बॉन्ड स्टार्ट होता है, 1 2 3। अब देखो इसका नाम क्या होने वाला है, इसका नाम देखें तो हम
3 पे O है ना, तो 3 हो गया। मैथ एथ प्रोप, तो साइक्लो प्रोप इन, साइक्लोप्रोपिन या साइक्लोप्रोप 1 इन। ठीक है, इधर आ जाओ। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, 3 साइक्लो प्रोप 1 इन या प्रोपीन, जो आपकी इच्छा हो लिख लेना। देन इसका नाम मैथ एथ प्रोप ब्यूट। और एक चीज और, प्रोपीन और एल्किल होता है तो ई एल वाई एल और आ जाएगा। ठीक है, प्रोपीन ई हटा के वाई एल लगा देना। ठीक है, साइक्लो ब्यूट मैथ एथ प्रोप ब्यूट, ब्यूट NO8 है कि नहीं है, ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोएट। 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन और ई हटा के O8 लगा दो, तो 3 साइक्लोप्रोपीनिल ब्यूटेनोएट। क्लियर है, बढ़े आगे। ठीक है, लगभग कुछ कुछ को हमारे ये प्रैक्टिस हो गई है। अब हम आगे देखते हैं एसिड हैलाइड की बात करें, और इनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको करने हैं। और बाकी जब एक साथ करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन जिनमें कि हम सारे ग्रुप्स को मिक्सचर कर देंगे, तो हमारी सारी क्लियर हो जाएगी दिक्कत।